डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, मीनिंग द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ समथिंग, यानी कि सीमा निर्धारित करना। सवाल यह है कि क्या होता है परिसीमन और इसका संसद से क्या लेना देना है, और महिला आरक्षण बिल से क्या मतलब। आखिर क्यों बिल कानून बनने के बाद भी तुरंत लागू नहीं हो सकता है, क्यों महिला आरक्षण बिल के लागू होने में डिलिमिटेशन बन रहा है रास्ते का कांटा। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। Noes 0, abstain 0. The bill is passed by the constitutionally required majority. 27 साल से जो बिल पास नहीं हो पा रहा था, आखिरकार 21 सितंबर 2023 को दोनों ही सदनों में पास हो गया। बिल है महिला आरक्षण का, जो कि अब राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बन जाएगा। अब बात यह है कि ये बिल पास होकर कानून तो बन जाएगा, लेकिन इसके लागू होने में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे परिसीमन और जनगणना। कैसे, वो समझते हैं। तो महिलाओं के लिए आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा। सरकार का तर्क है कि कोटा का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। अगला परिसीमन संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में बदलाव 2026 के लिए तय किया गया है। आजादी के बाद साल 1952, 63, 73 और 2002 में परिसीमन हुआ था। शुरुआत करते हैं, डिलिमिटेशन क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक डिसेनियल सेंसस, यानी कि हर साल 10 साल के बाद जरूरत के अनुसार चुनाव आयोग संसदीय और विधानसभा सीटों का परिसीमन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 81 में भी परिसीमन का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय करने की बात कही गई है। आजादी के बाद भारत में अब तक 4 बार सीटों का परिसीमन किया जा चुका है। परिसीमन कानून 2002 में इसको लेकर विस्तार से बताया गया था। परिसीमन होने के बाद आयोग उस रिपोर्ट को विधानसभा और लोकसभा के समक्ष रखती है। इसी कानून में भारत में 2026 से पहले परिसीमन पर रोक लगाई गई है। सवाल ये है कि आखिर परिसीमन में सीट रिजर्व कैसे होता है। तो परिसीमन आयोग बनाने के बाद सबसे पहले ये तय होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी या नहीं। परिसीमन कानून 2002 के मुताबिक परिसीमन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनकी तरफ से नामित चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग विस्तृत अध्ययन के बाद 2 पहलुओं पर रिपोर्ट देंगे। पहला, लोकसभा की सीटें कितनी होंगी, राज्यवार सीटों की संख्या क्या होगी। उसके बाद एसटी एससी के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। परिसीमन में अगर सीटों में बढ़ोतरी होती है तो नए सिरे से दलित और आदिवासियों के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगी। मान लीजिए कि परिसीमन आयोग लोकसभा में 1000 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, तो दलित और आदिवासियों के लिए करीब 240 सीटें रिजर्व की जाएंगी। आदिवासियों के लिए सीट रिजर्व का फॉर्मूला पहले से तय है। आदिवासी कोड से सीटों को संख्या के आधार पर सीट रिजर्व किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देश में आदिवासियों के लिए 90 सीटें आवंटित की जाती हैं, तो जिन 90 सीटों पर सबसे अधिक आदिवासी होंगे उसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। वहीं दलित के लिए सीट रोटेशन के आधार पर रिजर्व किया जाता है। पहली बार दलित और आदिवासी सीटों पर भी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, यानी एसटी एससी कोड में महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व करना होगा। अब सवाल यह है कि महिलाओं के लिए कैसे सीट रिजर्व होगा। तो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व का कोई तय फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये रोटेशन के आधार पर ही तय होगा। रोटेशन के फॉर्मूले में हर 15 साल पर आरक्षित सीटों का समीकरण बदल जाएगा। रोटेशन में परिसीमन आयोग सबसे ज्यादा जनसंख्या और सीट के भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल संरचना को तरजीह देती है। 2008 के परिसीमन रिपोर्ट को लेकर परिसीमन आयोग ने एक किताब चेंजिंग फेस ऑफ इलेक्टोरल इंडिया डिलिमिटेशन 2008 लिखी है। इसके मुताबिक रोटेशन आधार पर दलितों के लिए रिजर्व सीटों को 2 तरह से आरक्षित किया जा सकता है। पहला, दलित कोड के कुछ सीटों को जाति के संख्या के आधार पर आरक्षित किया जाता है, और दूसरा, बराबर संख्या वाली 3 आसपास की सीटों का अध्ययन कर 1 सीट आरक्षित किया जाता है। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व में भी इसी तरीके के फॉर्मूले लागू किए जा सकते हैं। आयोग पहले उन सीटों को तरजीह दे सकता है जहां पर महिलाएं अधिक संख्या में वोट डालती हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां वोट देने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ज्यादा दबदबा है।
अगर वोटिंग के आधार पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की जाती है तो वायनाड सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती है। 2019 में यहां 81% महिलाओं ने मतदान किया था, जो कि पुरुषों के 78% से 3% ज्यादा था। अब वायनाड सीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन में अगर वायनाड सीट आरक्षित हो जाएगा तो कांग्रेसी इसका दोष भी उन्हें ही देंगे। हैदराबाद के आरक्षित होने पर ओवैसी साहब को भी राजनीतिकरण का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो तेलंगाना के हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। फिलहाल कैसे होगी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व, इस पर कोई नया फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला इनफैक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी इस मामले में अपडेट होगी वो अनकट के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष से।